ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते। उनको पढ़ना पड़ता है। और जब मकर राशि की बात है ना, तो ये मकर राशि वाले व्यक्ति अच्छे होते हैं, हर किसी के समझ में जल्दी आते नहीं हैं। क्योंकि इनमें अंदर अकूत प्रतिभा होती है। बस जो नहीं पहचानता है, वो पिछड़ जाता है, जो पहचान जाता है, वो शिखर पर है। तो अब मकर राशि की चूँकि मैं बात करूँगा, ये नवंबर के महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी राशि का स्वामी शनि है। शनि 15 नवंबर से लेकर के मार्गी हो रहे हैं, जो कि शास्त्र कहता है कि वक्रिणस्तु महावीर्याः। तो वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं, लेकिन पाप ग्रह अगर वक्री हो जाएगा तो क्या करेगा? पाप फल में बलवान हो जाता है, यानी कि पाप फल ज्यादा देता है। तो उसने स्वाभाविक शनि पापी ग्रह होता है, और ऐसी स्थिति में पाप फल में वृद्धि हुई, जो कि आज एक दिन का काम 10 दिन में हुआ, 10 दिन का काम महीने भर में हुआ। ये डिले हुआ है, डिले प्रोसेस हुआ है। लेकिन अब 15 नवंबर से ये मार्गी हो रहे हैं, तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि क्या-क्या ठीक होगा। फिर अन्य ग्रहों पर भी जाऊँगा मैं, अन्य ग्रह क्या-क्या कहते हैं, तो ये भी समझते हैं। ठीक, सबसे पहले तो स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा आपका। धन को लेकर के परेशान हैं आप, संपत्ति को लेकर के परेशान हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर के परेशान हैं, अपनी वाणी को लेकर के कि आपने बोल दिया किसी को कुछ, लेकिन वो बुरा मान के बैठ गया है, लेकिन अब ठीक हो ही नहीं रहा है। उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है, तो वो बात बन जाएगी, सुलझ जाएगी। कुटुंब में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। आपस में ताऊ, ताता, चाऊ इत्यादि से जो भी कुटुंब होते हैं ना, है ना? वो सारे के बीच में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। अगर एक छत के नीचे रहते हैं तो और भी अच्छा, अगर नहीं रहते हैं, दूर भी रहते हैं और रिश्ते खराब हों, तो सुधर जाएँगे रिश्ते, ये भी एक अच्छी बात है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद चल रहा हो, तो वो विवाद भी सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने पैसे का तो आपको कहा ही कि पैसा आएगा। आपकी मेंटालिटी जो है ना, एकदम नेगेटिव जो हो गई है, वो नेगेटिव मेंटालिटी जो है ना, पॉजिटिव हो जाएगी। स्वास्थ्य ठीक होने लग जाएगा। आप अचानक महसूस करेंगे, आप ऊर्जावान हो रहे हैं, आप एनर्जेटिक हो रहे हैं। ये भी आप महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात नवंबर 15 तारीख के बाद की बात है। 15 तारीख के बाद क्यों? शनि मार्गी हो रहे हैं। अब अन्य ग्रहों पर चलते हैं। ठीक, अब अन्य ग्रहों पर किस पे चलें? तो सबसे पहले तो बात इनकी कर लेते हैं भैया। कर्म, भाग्य, यही तो है जीवन। कर्मेश, कर्म जो करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, नौकरी है नहीं आपके पास, प्रमोशन आप चाहते हैं, बॉस के साथ नहीं बन रहा है, कलीग के साथ नहीं बन रहा है, या फिर अन्य क्षेत्रों में आप कहीं कोई परेशान हैं, या फिर लव लाइफ में परेशान हैं, अपने पार्टनर के साथ में बन नहीं रही है, एजुकेशन के लाइन में परेशान हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बावजूद जो है ना, वो रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा हो, तो या फिर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता हो तो भी, या फिर संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आप स्वयं माँ बनने वाली हैं, लेकिन समस्याएँ आ रही हैं, बार-बार आ रही हैं। तो उस स्थिति को लेकर के देखा जाए तो शुक्र की स्थिति को देखते हैं। शुक्र शानदार स्थिति में है, यहाँ पर शुक्र है अभी फिलहाल 6 नवंबर को यहाँ जाएँगे। जैसे ही 6 नवंबर को द्वादशस्थ शुक्र हो जाएँगे, द्वादशस्थ शुक्र दिघाधिपति बली हो जाते हैं, दिघाधिपति बली शुक्र चाहे स्वदेश में रहते हों आप, तब भी आपके लिए लाभदायक है। आप स्त्री हो तो भी, पुरुष हो तो भी, या फिर आप डोमेस्टिक लेवल पे कंपनी में काम करते हो तो भी, एमएनसी में काम करते हो तो भी, या फिर विदेश में रहती हैं या रहते हैं, या फिर किसी प्रकार के कोई संघर्ष कर रही हो, चाहे वो पीआर को लेकर के हो, ग्रीन कार्ड को लेकर के हो, जॉब को लेकर के हो, पैसे को लेकर के हो, शादी को लेकर के हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, ये जो शुक्र जैसे ही यहाँ जाएगा, बल्ले-बल्ले कर देगा, अच्छा कर देगा, दिघाधिपति शुक्र। अन्य ग्रह यहाँ पर खराब होते हैं, लेकिन शुक्र वहाँ पर शुभ फल देने वाला ग्रह होता है, शुभ फल देगा, अच्छा होगा आपके साथ में। शादी विवाह नहीं हो रहा हो, तो शादी विवाह के लिए भी मेरी तरफ से अभी से आपको शुभकामनाएँ। क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई बात बनती हुई दिखाई दे रही है, कहीं किसी से प्रोसेस चल रहा है, बातचीत चल रही है किसी लड़के से या लड़की से, वर या वधू से, तो बातचीत कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। नवंबर का महीना इस मामले को लेकर के शुभ है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर अगर थोड़ा और डीप जाते हैं ना, तो एक एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, एस्ट्रो मुक्ति करके, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, आप वहाँ पर जाकर के उसको क्लिक करके सुन सकते हैं। नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र में 18 तारीख तक शुक्र हैं, और 18 तारीख के बाद वो पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। 18 तारीख तक तो सामान्य है, 18 तारीख के बाद विशेष अच्छा है। ध्यान रखिएगा। अब 2 पॉइंट हो गया देखिए, इस महीने में उत्तरार्ध पक्ष में, यानी कि 15 तारीख के बाद का जो समय है, वो 2 पॉइंट से अच्छा दिखाई दे रहा है। एक शनि मार्गी हो रहा है, एक दूसरा 18 तारीख से शुक्र क्या हो रहे हैं? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो ये भी शुक्र ठीक है, क्योंकि शुक्र पूर्वाषाढ़ा था तो उसका स्वयं का नक्षत्र होता है। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ूँ,
इससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव आपके मन में हिचकोले खा रहे हैं, वो उत्तंकित कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो मैंने 2 पॉइंट आपको बताया, 15 तारीख, 18 तारीख के बाद, यानी कि उत्तरार्ध काल, यानी कि 30 दिन का 1 महीना, 30 दिन के 1 महीना, 15 तारीख तक अलग है, 15 तारीख के बाद की स्थिति अलग है। तो ये एक और पॉइंट है जो कि 15 तारीख के बाद अच्छी है। 16 तारीख को जो सूर्य है ना, वो वृश्चिक राशि में जाएँगे। तो अब अभी तक ये तुला राशि में है, दशमस्थ सूर्य अच्छे होते हैं, लेकिन तुला राशि में है, यानी कि नीच के हो गए। अब नीच के हो गए तो क्या होगा, ये वहाँ चले जाएँगे, लाभस्थ हो जाएँगे। लाभस्थ सूर्य अच्छा फल देते हैं, सूर्य वैसे भी वृश्चिक राशि में शुभ फल देते हैं। ऐसे कोई कार्य कर रहे हैं आप जो गुप्त कार्य हैं, गुप्त अर्थात आप चाहते हैं कि किसी को ना बताया जाए, और काम जब बन जाए तो ढिंढोरा काम काम ही सफलता की गूंज दूर-दूर तक पहुँचे। ऐसा अगर आप चाहते हैं, तो उस काम में अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके हर एक काम अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य अच्छी स्थिति में जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कहीं कोई चीज़ें लड़ना, झगड़ना इत्यादि, पॉलिटिक्स में जाना, ये सबको पढ़ना ठीक नहीं है। सूर्य क्योंकि वैसे तो अच्छा हो रहा है, लेकिन मकर लग्न या राशि वालों के लिए सूर्य अष्टमेश होते हैं। अष्टमेश ग्रह जो होता है, वो रोग का भी होता है, वो आयु का होता है। ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या कॉन्फिडेंट लेवल को बनाए रखना है। शासन प्रशासन से काम निकालने के लिए सुबह जल्दी उठना है, प्रातःकालीन सूरज जल्दी उठकर सूर्य के दर्शन करने हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? अच्छा, ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, शनि, शुक्र और सूर्य कब? उत्तरार्ध काल में ही ठीक हो रहे हैं, ठीक है? वैसे शुक्र को हम देखते हैं तो 6 तारीख को ही आ जा रहा है, तो 6 तारीख से ही अच्छा है, ब खराब इधर भी नहीं है, लेकिन विशेष अच्छा उधर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर विस्तार से अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करके हमारी मेरी टीम से बात कीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आपकी कुंडली किस तारीख को देखना है, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, और उसी तारीख को, उसी समय पर आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा मैं। ठीक है जी? अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की शनि की, शुक्र की, सूर्य की, अब बुध की भी तो बात कर लेते हैं ना। बुध देखिए पूरा समय यहीं रहेगा, पूरा नवंबर के महीने में यहीं रहेगा। अच्छा, भाग्येश होकर के यहाँ पर बैठना शुभ है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। भाग्य में वृद्धि करता है, चूँकि वो मंगल के घर में है। मंगल चूँकि शुक्र को, बुध को शत्रु मानता है। हाँ, बुध ज़रूर सम मानता है, लेकिन शत्रु प्लस सम बराबर शत्रु ही होता है। अधिक सावधानी बरतनी होगी, इतना तो आपको ध्यान रखना होगा। आप ऐसा सोचे कि नहीं, आचार्य जी ने कहा है अच्छा ही होगा, तो बिल्कुल ऐसा मत करिए। ऐसा इसलिए ना करिए क्योंकि शत्रु के घर में जाकर के बैठा है ना, तो फिर होगा क्या कि प्रयास करने पर चीज़ें मिलती हैं, प्रयास करने पर पैसे आते हैं, प्रयास पर करने पर काम बनते हैं, प्रयास करने पर फ्रेंड सर्कल में जो है ना अच्छे अच्छा रिश्ता बनता है, अच्छा आपका काम बनना शुरू हो जाता है। उनके बीच में अच्छे आपकी जो है ना एक अलग इमेज बन जाती है ना? प्रयास करने पर। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोते हुए सिंह के मुँह में अपने आप हिरण तो आकर नहीं जाएगा। प्रयास उसको भी करना पड़ता है, भूख लगती है तो दौड़ना पड़ता है शिकार करने के लिए। उसी तरीके से आपको मेहनत करनी है। मेहनत करने पर फिलहाल ग्रह आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि मोटा-मोटी तौर पर है ये, है ना? तो ये आपकी है। उसके बाद जाकर के मैंने कुछ आप छोड़ा तो बताइए। बुध की स्थिति अच्छी है, सबकी स्थिति अच्छी दिखाई, ऋण इत्यादि से भी ऋण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा है, शानदार समय है। लेकिन आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा का, अच्छा हाँ, मंगल के बारे में मैंने नहीं बताया आपको। मंगल नीच के हैं और मंगल आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनावश्यक खर्चा मत करिएगा। मंगल आपको अनावश्यक खर्चा करवाएँगे। ध्यान रखिए, है ना? मंगल अनावश्यक खर्चा पर कंट्रोल करिएगा, बिल्कुल कंट्रोल करिए अनावश्यक खर्चों पर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक? और गाड़ी खरीदनी हो, घर खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो इत्यादि में इष्ट मित्र, नाते रिश्ते इत्यादियों से रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ भी खरीदना हो सावधानी पूर्वक खरीदिए, खरीदना ही है, कागज़ पूरा बराबर होना चाहिए, स्टाम्प के साथ में, साइन के साथ में। ठीक है जी? बाकी आपको सटीक लगा हो, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।